प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी इस मौके को खास बनाने में जुट गई है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। उनके जन्मदिन के सेवा पखवाड़ा के रूप में बीजेपी मनाने जा रही है। यही कारण है कि हरमू स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाएगी। आइए सुनवाते क्या कुछ कहा दीपक प्रकाश ने। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जिलाध्यक्ष, सभी जिला प्रभारी और सेवा टोली के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर हम सब लोग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अर्थात नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर दीनदयाल जी की जयंती 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग जयंती पर हम सब लोग कार्यक्रमों का आयोजन हम सब लोग कर रहे हैं। और इस दृष्टिकोण से हम सब लोग जहां बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला खड़ा करने का काम किया है, जहां पर हम सब एक तरफ रक्तदान शिविर लगा करके जनता के पास एक संदेश देना चाहते हैं कि सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है। उसी प्रकार से हम सब लोग प्रदर्शनी के माध्यम से मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको हम जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे। उसी प्रकार के जिला स्तर पर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम आम जनता की जो समस्या है स्वास्थ्य के संदर्भ में उनसे रूबरू होंगे और उनको सेवा देने का काम करेंगे। उसी प्रकार से कृत्रिम अंग, हमारे कई ऐसे दिव्यांग भाई जो शरीर से लाचार हैं, उनको भी हम फूड फेस्ट लगाएंगे महिला मोर्चा के द्वारा। जो भारत के कई राज्यों के व्यंजन हैं, खान पीन के तरीके हैं, भाषा के अलग अलग जो चीज़ें हैं, उसको हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से उसको प्रदर्शित करने का काम करेंगे। उसी प्रकार से प्रबुद्ध एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन करेंगे और साथ साथ लेख प्रकाशन मोदी जी और मोदी जी की सरकारों का और खादी के स्वावलंबन। हम सब कोई जानते हैं खादी इस देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन, देश की आज़ादी का एक बहुत बड़ा अग्रदूत रहा है। मोदी जी की सरकार आने के बाद खुद खादी के मामले में प्रोडक्शन बढ़ा है, टर्नओवर बढ़ा है, उसको और बेहतर कैसे करें, खादी को स्वावलंबी कैसे बने और गांधी जी के संदेश को आम लोगों तक ले जाने का काम करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसको हमने शक्तिशाली बनाया। अटल जी ने उसके साथ जोड़ते हुए जय विज्ञान और प्रधानमंत्री जी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है। इन सब चीज़ों को हम लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार से कोरोना के कालखंड में हम लोगों ने सेवा करने का काम किया। वैक्सीनेशन 200 करोड़ से ज़्यादा पार हो गई है निःशुल्क। बूस्टर डोज में कहीं ना कहीं कमी आई, तो बूस्टर डोज और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें, उसके लिए भी हम सब लोग स्टॉल लगा करके प्रोत्साहित करने वाले हैं। उसी प्रकार से वृक्षारोपण से माध्यम से पर्यावरण और प्रदूषण की रक्षा हम करेंगे, पर्यावरण को बढ़ाने का काम करेंगे और प्रदूषण से रक्षा करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से जल ही जीवन है, जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग और जल अमृत है, इसको संदेश लेके पार्टी का कार्यकर्ता जगह जगह दस्तक देगा। इस प्रकार से कार्यक्रमों की श्रृंखला बनी है। साथ साथ राज्य के जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी हम सब लोगों ने गंभीरता से चर्चा किया है। भारत की अखंडता को तोड़ने वाले, भारत की एकात्मता के साथ खिलवाड़ करने वाले आज नाटक रच रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। गांधी जी नहीं चाहते थे, सरदार पटेल नहीं चाहते थे, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस के नेता, इनके नाना ही थे, नेहरू मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बंटवारा किया।
कश्मीर को अलग करने का प्रयास किसने किया? धारा 370 और 35 से। और तो और छोड़ दीजिए, चीन के साथ युद्ध में हमने जो जमीन खोया उसको वापस लेने की इनके पास कोई मादा नहीं। और तो और छोड़ दीजिए, 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। 94,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे सैनिकों के द्वारा बंदी किए गए थे। 9,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर भारत के अधीन आया था। भारत के सैनिकों के कारण, उनकी शहादत के कारण, उनके वीरता के कारण उसको शिमला पैक्ट में दान दे दिया। भारत जोड़ेंगे, अच्छा अच्छा नाटक कर रहे हैं, नाटक, नौटंकी, लेकिन इन नौटंकी से कोई लाभ नहीं मालूम है। चाहे तिब्बत का सवाल हो, वहां पर तिब्बत की जमीन देने वाले भारत की अखंडता को कमजोर करने वाले आज नाटक कर रहे, क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू बहा रहे, विधवा विलाप कर रहे। अरे पहले झारखंड को तो ठीक कीजिए, आपकी सरकार है। जोड़ने चले हैं और यहां पर समाज को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत तोड़ने का काम यहां के कांग्रेसी कर रहे हैं। उनके प्रभारी आते हैं, लेकिन प्रभारी उनके यहाँ क्यों नहीं जाते जो आज हमारी बहनों के साथ घटनाएं घट रही हैं, उनके परिवार से क्यों नहीं संवेदना व्यक्त करने जाते? भारत जोड़ने चले, यहाँ आदिवासी समाज के लोग पीड़ित है, एक भी आदिवासी समाज के पास जाते नहीं। रांची के मेन रोड के शहरों में चकाचक कुर्ता पैजामा पहना करके, झंडा लेकर के भारत जोड़ने का जो नाटक है वो देश की राज्य की जनता